नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर मेरा इस आलाप आलोचना चैनल में आप लोगों को स्वागतम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक ले आया हूँ आपके सामने जिससे हम लोग को बहुत सारे लाभ होने वाला है, बहुत सारे जानकारी मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में जांच करते हैं। यानी डॉक्टर भी कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें जितना सारा दवाई लिखते हो उस दवाई के ऊपर भी हम लोग जांच कर लेते हैं वो शरीर में जाके किस तरह से काम करता है, किस तरह से साइड इफेक्ट हो सकता है, और साइड इफेक्ट होता है तो किस तरह का साइड इफेक्ट होता है कि नहीं दोस्तों। लेकिन कभी हम लोग जो खाने के सामान होते हैं, जिस चीज़ से खाना पकाया जाता है, खास करके ऑयल के बारे में हम बोलना चाहता हूँ दोस्तों। ये ऑयल किस तरह का होना चाहिए और उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए जिसके वजह से हम लोग को शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि खान पान में बहुत ज़्यादा बीमारी हम लोगों को शरीर में आते हैं, खास करके ऑयल में देखा गया ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट के बीमारी ऑयल के वजह से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट की बीमारी ऑयल के वजह से होता है। कभी हम लोग जांच नहीं करते हैं ये ऑयल किस हिसाब से लेना चाहिए, कितना मात्रा में लेना चाहिए, बॉडी में कितना ज़रूरी है। बहुत आदमी तो बोलते हैं नहीं बाप, हम ऑयल वाला खाना नहीं खाएंगे, स्किप कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑयल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल बॉडी में किस तरह से काम आता है हम लोग अभी इसके बारे में सुनना चाहते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदा है। हम ये भी देखना चाहते हैं, आजकल जो सुनने में आता है कि ऑयल को बदल बदल के खाना चाहिए, ऐसा क्यों? आइए हम जानकारी लेते हैं। ये ऑयल किस हिसाब से लेना चाहिए, ऑयल में ऐसा क्या क्या गुणमान है जिसके वजह से शरीर ठीक रख सकते हैं, और किस तरह का ऑयल कितना लिमिट लेना चाहिए, कितना शरीर में देना चाहिए, एक आदमी के लिए कितना ग्राम होना चाहिए ऑयल का मात्रा, वो भी हम लोग जानकारी लेंगे। कौन कौन ऑयल शरीर के लिए अच्छा होता है, ऐसा क्या तत्व उसमें है जिसके वजह से अच्छा हो सकता है। बहुत आदमी को ये भी डाउट है ऑयल शरीर के लिए बहुत नुकसान भी करते हैं, लेकिन वो क्यों नुकसान करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं किस तरह से ऑयल इस्तेमाल करने से शरीर के लिए अच्छा होगा और कौन सा ऑयल शरीर के लिए अच्छा होता है। आइए दोस्तों, हम लोग उस सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं, किस तरह से ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। उसे स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, लेकिन हर चीज के बारे में तो हमें ज्ञान है, हमें फल सब्जियों के बारे में ज्ञान है, अलग अलग तरह के आटे भी हम मिक्स करके खाते हैं। सिर्फ एक चीज जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है वो है खाना पकाने का तेल, जो हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फैट्स यानी कि कुकिंग ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कई लोग ये सोचते हैं कि तेल कम खाना चाहिए, तो उन लोगों को सिर्फ एक चीज बोल दीजिएगा कि आपका जो दिमाग है वो 60% तो फैट का ही बना है। अगर आप तेल कम खा रहे हैं तो अपने दिमाग को भोजन नहीं दे रहे। तो उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं आप WHO के आंकड़ों के साथ कि WHO और NIN का क्या कहना है कि हमें कितना तेल खाना चाहिए। WHO और NIN कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिलता भी ना हो, फिर भी उसे 25 ग्राम फैट पर डे लेना ही लेना है, और ये क्वांटिटी 50 ग्राम तक भी जा सकती है अगर वो हिलता डुलता है। तो 25 ग्राम प्रतिदिन तो लेना ही लेना है। कौन सा लेना है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फैट तो 3 तरह का होता है, और ये तीनों तरह का फैट, जिसे सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, सफा, पुफा और मुफा, ये तीनों तरह का फैट अलग अलग तरह से हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है आपको बताती हूँ। सफा फैट, अगर हम सफा ज्यादा खाते हैं, वो सीधा सीधा हमारे दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, हमारा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा, हमारा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा। जो पुफा फैट है वो दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, हमारे लाभदायक को भी कम करेगा, हानिकारक को भी कम करेगा। मुफा फैट लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। ये इन तीनों तरह के फैट का रोल है हमारे शरीर में। अब बहुत सारे तेल आते हैं, हर तेल में अलग अलग मात्रा में ये सफा, पुफा और मुफा होगा। यही तीनों तरह का फैट होगा हर तेल में,
लेकिन अलग अलग मात्रा में। कई तेलों में सफा ज्यादा है, कईयों में मुफा, कईयों में पुफा। अब कंज्यूमर कंफ्यूज्ड है क्योंकि हर रोज टीवी पर एक 30 सेकंड की नई ऐड आ जाती है, नया फिल्म स्टार आ जाता है, नया तेल आ जाता है कि हमारा तेल खाइए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे एंगल से देखें, अगर आप कंज्यूमर के एंगल से देखें, तो आप एक बहुत बड़ी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप उस कंज्यूमर को जो कंफ्यूज बैठा है हर रोज नई नई ऐड देखकर, नए नए तेलों को देखकर, आप उसे सही ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं। और स्पेशली जो लोग दोबारा चौथी बार ये ट्रेनिंग लेने आए हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो अपने कंज्यूमर के लिए अपने आप को इतना अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि आप उसको सही ज्ञान दें ताकि वो अपने लिए एक सही फैसला ले सके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरे एंगल से देखें, आप बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप सभी तेलों के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, तो सबसे पहले उन तेलों के बारे में ज्ञान लेंगे जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे तेल। तो इन तेलों को मैं याद रखने का सही तरीका आपको बताती हूँ। जिस तेल में जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट होगा, वो उतना ज्यादा गाढ़ा होगा ठंड में, क्योंकि सैचुरेटेड फैट की नेचर है वो सॉलिड फैट होता है और वो ठंड में जमता है। जैसे देसी घी जमा हुआ होता है, नारियल का तेल जमा हुआ होता है, जैसे पाम ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा, जितना ज्यादा जमा हुआ सर्दी में, उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट। क्या होगा अगर हम देसी घी, मक्खन या कोई भी ऐसा तेल खाएंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल थोड़ा सा बढ़ेगा, साथ ही साथ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, एलडीएल और वीएलडीएल भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, हेल्थ इंस्टीट्यूट, हर कोई यही बोलता है कि आपको उच्च सफा वाले तेल नहीं खाने, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आप दिल की बीमारियों के करीब आ जाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, वो तेल जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, यानी कि उच्च पुफा वाले तेल और उच्च मुफा वाले तेल। तो पहले उच्च पुफा वाले तेलों के बारे में जानते हैं। आपने जिम्मेवारी उठा ली है कस्टमर को सही ज्ञान देने की, तो इन सभी तेलों को आपको याद रखना पड़ेगा। कड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सभी तेलों में आप देख सकते हैं पुफा फैट बहुत ही ज्यादा है। तो अब क्या होगा अगर कोई इनमें से कोई भी तेल खाएगा, तो उसका बुरा कोलेस्ट्रॉल तो बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, एलडीएल और वीएलडीएल बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, एचडीएल भी कम हो जाएगा, क्योंकि एचडीएल तो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, बट पूफा वाले तेल उसे कम कर देते हैं। और साथ ही जोड़ों के दर्द की समस्याएं लोगों को शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी के घर में जाएं और वो आपको बताएं कि हमारे तो जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप उनसे पूछ लीजिए या उनकी किचन में जाके देख लीजिए, वो पक्का पूफा वाला तेल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि पूफा वाले तेल के सेवन से जोड़ों के दर्द की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या होती है और हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो हम इस तरह ये सारे जो पूफा वाले तेल हैं जिनमें पूफा फैट बहुत ज्यादा है, उनको कैंसिल करते हैं। अब तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, उच्च मुफा वाले तेल। अब ये आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, क्योंकि भोला भाला जो कस्टमर है उसे ये लग रहा है कि मुफा वाले तेल अच्छे तेल हैं, क्योंकि मुफा फैट अच्छा फैट है। 3 ही तेल हैं इसमें, सरसों का तेल, कैनोला तेल और जैतून का तेल। अब इन तीनों तेलों को आप एक एक करके जानेंगे और चौंका देने वाले फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जो बोले भाले कंज्यूमर को नहीं पता, और ये महंगे तेल वो इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ ये सोचकर कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, पर वो बिल्कुल उसके लिए ये घातक हैं। आपको बताना चाहूंगी, शुरुआत करती हूँ सरसों के तेल से। सरसों के तेल में तो एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। इरूसिक एसिड जब हम घरों में पेंट करवाते हैं उनमें भी ये केमिकल होता है, उस पेंट में भी। तो आप सोच लीजिए कि क्या चीज होगी ये इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में। विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है आपको दिखाना चाहूंगी। विदेशों में, अमेरिका, यूरोप और कनाडा में भारत का सरसों का तेल लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब बाहरी इस्तेमाल के लिए उपयोग करे, यानी कि मसाज कर ले, सर पे लगा ले, लेकिन इंटरनल यूज मतलब इसे खाएं ना। क्यों ना खाएं? क्योंकि इसमें इरूसिक एसिड होता है, इरूसिक एसिड। और वहां पर कानून बने हुए हैं कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है
उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। और आपके सरसों के तेल में, जो भारत का सरसों का तेल है, उसमें तो 35 से 55% इरूसिक एसिड है। भारत के एक अखबार में भी ये आर्टिकल आया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि सरसों का तेल खाने से दिल के दौरे की समस्या होती है। और ये भी, इसका भी कारण सीधा सीधा उन्होंने इरूसिक एसिड पे लगाया है कि इरूसिक एसिड होने की वजह से हार्ट अटैक, दिल के रोग, हार्ट की सर्जरीज ज्यादा हो रही हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां के लोग सरसों का तेल ज्यादा खाते हैं। हाल ही में विमेंस डे वाले दिन 8 मार्च 2020 को भी आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा होता है। तो इस तरह पहला उच्च मुफा वाला तेल यानी सरसों का तेल, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब दूसरे तेल पर जाते हैं, जो है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल सरसों का तेल ही है, लेकिन कनाडा के साइंटिस्ट ने उसके बीज के साथ छेड़छाड़ करके उसको इरूसिक एसिड कम कर दिया लेबोरेटरी में, जिसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीका है, और उसे उगाया, जिसका नाम, जो कैनोला सीड जो बनाया उसको उगाया, उसका नाम रखा कैनोला क्रॉप, और जो तेल उस क्रॉप से निकला वो है कैनोला ऑयल। कनाडा में कैनोला ऑयल लिखकर बेचा जाता है नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, कि इसे गर्म नहीं करना। क्यों नहीं गर्म करना? क्योंकि वहां कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 कुदरती तौर में बहुत ज्यादा होता है। ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है। अगर कभी भी हम ओमेगा 3 को गर्म करेंगे तो वो जहरीले पदार्थ पैदा करेगा, जहरीले पदार्थ। तो इसीलिए ओमेगा 3 वाले तेलों को गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर ज्ञान ना होने की वजह से भोला भाला कंज्यूमर कैनोला तेल को भी गरम गरम कर करके ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए कैनोला ऑयल को हम कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा उच्च मुफा वाला तेल। अब तीसरे उच्च मुफा वाले तेल पर चलते हैं, वो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसे यूरोप के लोग खाते हैं, सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं। इसका स्मोक पॉइंट इतना कम है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कि इसे गर्म नहीं किया जा सकता। और आपको पता है विदेशों में तो लोगों का खान पान ऐसा ही है, वो तड़के नहीं लगाते, वो डीप फ्राइंग नहीं करते, वो तो सैलेड पर कच्चा छिड़क के ही तेल को खाते हैं। तो उनके लिए ये उत्तम है। लेकिन यहाँ की कंपनियों को पता है कि यहाँ हमारा जो इंडियन कंज्यूमर है उसने तेल को कच्चा नहीं खाना, उसने तो गर्म करके ही खाना है। तो उन्होंने एक नई वैरायटी निकाल दी जिसका नाम रखा रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। अब ये जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है, ये इसको गर्म तो किया जा सकता है, इसका स्मोक पॉइंट हाई है, इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं बची जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती थी। तो लोगों को बस ऑलिव ऑयल के नाम पर, आप देख लीजिए, ठगने के लिए ये बनाया गया है रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। तो इस तरह ये तीनों उच्च मुफा वाले तेल हम कैंसिल कर सकते हैं। और एक और बड़ी समस्या, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो कि इन उच्च मुफा वाले तेलों के साथ एक और बड़ी समस्या है कि इनमें सफा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हमारा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को तो छेड़ते ही नहीं, उसको तो बढ़ाते ही नहीं, और हमें अपना एचडीएल भी बढ़ाना है। तो आप जो इस कहानी से, ये जो 5-7 मिनट की मैंने आपको कहानी बताई, उच्च सफा वाले तेल, उच्च पुफा वाले तेल, उच्च मुफा वाले तेल, इससे आप लोग ये समझ गए कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, सफा भी चाहिए, पुफा भी चाहिए और मुफा भी चाहिए। और ये जो कहानी है, ये दरअसल 40 सालों की रिसर्च थी, डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, और उन्होंने भी यही समझा कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, लेकिन एक रेशो में। और उन्होंने 2005 में WHO और NIN ने वर्कशॉप कर ये रेशो तय कर दी, जिसमें उन्होंने तय किया कि सफा 27 से 33% चाहिए, पुफा 27 से 33% चाहिए, और मुफा 33 से 40% चाहिए। साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 5 से 10 की रेशो में चाहिए। अगर हम ऐसे फैट्स ले लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। तो लोगों ने, भोले भाले कंज्यूमर ने फिर से इसका मतलब ये निकाला कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, तो हम तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। आपको मिलते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल, मुझे भी मिलते हैं ऐसे लोग। तो ये जो नई मिथ, ये नई भ्रांति पैदा हो गई कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करो, लेकिन उनको बताना जरूरी है कि अगर हम आपको फैट कॉम्पोजिशन भी बता दें कि किस तेल में कितना सफा है, किस में कितना पुफा है, किस में कितना मुफा है, फिर भी
तेलों को बदल बदल कर भी ना मैं, ना आप, ना कोई डॉक्टर, ना कोई डाइटिशियन उसी मात्रा में सफा मुफा नहीं ले सकता जिस मात्रा में हमें WHO कह रहा है, NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास तो एक रेडीमेड सोल्यूशन है। भारत में एक ऐसा तेल मौजूद है जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल जो भूरे चावल की भूरी परत से बनाया जाता है, वो जो तेल निकलता है उसका नाम होता है राइस ब्रान ऑयल। और ये तेल फिजिकल रिफाइनिंग की प्रोसेस से गोल्डन कलर का तेल निकलता है। ये सुनहरे रंग का तेल होता है। और यहाँ पर अगर आपको कभी कोई चैलेंज आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि आपका तेल तो गोल्डन है, जो बाजार में तेल मिलते हैं वो तो पानी जैसे साफ दिखते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जो तेल जितना ज्यादा साफ होगा, यानी जितना ज्यादा उसका रंग कम होगा, उतना ज्यादा उसमें केमिकल लगा होगा। और राइस ब्रान ऑयल तो फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से बनाया जाता है। यहाँ पर केमिकल या कास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए इसका रंग भरपूर रहता है, इसका कलर बना रहता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कलर ही न्यूट्रिशन है। अगर आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स देखें तो आप देखेंगे उन्होंने कलर का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ। उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि कलर हमें इतना कम चाहिए तेल का, क्योंकि उन्हें पता है कलर ही पोषण है, कलर ही न्यूट्रिशन है। तो ये फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली रिफाइंड, ये गोल्डन कलर का तेल होता है। और इसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसने हमें उतना ही सफा पुफा और मुफा दे दिया जितना हमें चाहिए। 24% इसमें सफा होता है WHO की रिकमेंडेशन के अनुसार, बिल्कुल करीब है उसके। पुफा 34% और मुफा 42%। अगर आपने किसी ने नोट किया हो, सर्दियों में जो लोग यहाँ पर ठंडे इलाके से हैं, सर्दियों में इसे मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखा है थोड़ी देर। इतनी फ्रिज जितनी ठंडी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि सर्दियों में ये जो तेल है आपका हल्का सा गाढ़ा होता है। क्या किसी ने नोट किया ये गाढ़ापन तेल में सर्दियों में? किसी ने नोट किया है ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन? आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो काफी लोगों ने नोट किया है ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन। ये जो गाढ़ापन है तेल में, ये उसमें सफा होने का प्रमाण है। अगर हम कह रहे हैं कि ये तेल नेचुरली बैलेंस्ड है, इसमें उतना ही सफा पुफा मुफा है जितना हमें चाहिए। और सफा फैट तो सॉलिड फैट होता है, ठंड में वो जमता है, जैसे देसी घी है उसमें है। तो 24% सफा है। और WHO भी कह रहा है हमें चाहिए, क्योंकि यही फैट है जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो इसलिए ये जो गाढ़ापन है, ये इसमें वो सफा होने का प्रमाण है। तो ये तेल उत्तम तेल है तीनों तरह का। इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल करने का ही फायदा है, क्योंकि तीनों तरह का फैट तभी हमें उसी मात्रा में मिलेगा जिस मात्रा में WHO और NIN कहता है। और साथ ही टोकोट्राइनॉल्स, टोकोफिरोल्स और ओरिजिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे। तो ये दुनिया का सबसे उत्तम खाने का तेल माना जाता है। और जापान इसे हार्ट ऑयल बोलता है, अमेरिका इसे हेल्थ फूड बोलता है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊंचा है। आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट राइस ब्रान ऑयल का है। स्मोक पॉइंट मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जाकर राइस ब्रान ऑयल धुआं नहीं छोड़ेगा, न्यूट्रिशनली डिग्रेड नहीं होगा। जितनी मर्जी इसमें आप फ्राइंग कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें बनी हुई चीज, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद कर सकते हैं घर पे। आप फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में कुछ बना लीजिए, पकौड़े बना लीजिए या केक बना लीजिए, और एक साइड पे किसी और तेल में बना लीजिए, और उन दोनों चीजों को, बनी हुई चीजों को आप कहीं रख दीजिए। आप देखेंगे कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में बनी चीज ज्यादा चलेगी, वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी रादर देन किसी और तेल में बनी हुई चीज। उसका रीजन यही है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है किसी भी तेल के मुकाबले। इसमें आप देख सकते हैं, चार्ट में भी देख सकते हैं। और एक अनोखा एंटीऑक्सीडेंट है इसमें जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो इस तरह जो हमारा पहला उद्देश्य हमारी सेहत है,
तो WHO और NIN के अनुसार हम सफा पुफा मुफा लेंगे और ओमेगा 3 भी लेंगे। ओमेगा 3 राइस ब्रान ऑयल में नहीं होता, जो कि अच्छी बात है। अगर उसमें होता तो हम उसे गर्म ना कर पाते, क्योंकि ओमेगा 3 को गर्म नहीं किया जाता। तो अब राइस ब्रान ऑयल विजेता है, हमें सही मात्रा में फैट्स देता है। हम अपनी कंफ्यूजन, अपने कंज्यूमर की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो भाग है कि आप ही का राइस ब्रान ऑयल क्यों, यही प्रोडक्ट क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। आप इसके लेबल पर देखिए, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। इसने बनाया है, और क्या खास है इस एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में वो जानेंगे। भारत में सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल पेटेंटेड टेक्निक से अगर किसी कंपनी ने लॉन्च किया, वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने लॉन्च किया। ये पेटेंट भी आपके सामने मैंने रखा है, और पीछे पीछे बाकी कंपनियां आई, लेकिन सबसे पहले पायनियर्स एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी है। 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को इस टेक्नोलॉजी के लिए। और आप अखबारों में भी ये क्लिप्स देख सकते हैं कि ये धुरी यूनिट का अवार्ड है, ये एपी ऑर्गेनिक्स का अवार्ड है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कल को कोई और कंपनी आती है जो अपने नाम के आगे ए या पी लगाकर बोलती है कि हम धुरी वाले एपी ऑर्गेनिक्स का ही ग्रुप हैं, तो वो गलत है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी इकलौती, एकमात्र, अकेली है। तो आप उस चीज में, उस झांसे में मत आइएगा। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 4 नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से आपका तेल बना रही है, और आपके पास तो ओरिजिनॉल की मात्रा कितनी है आपको खुद पता है। बड़ी बड़ी कंपनीज की एड आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की, करोड़ों रुपए का वो एड बजट लगाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल 1000 से ज्यादा नहीं दे पा रहे। आप 1400 mg ओरिजिनल देते हैं, और अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से बन रहा है आपका ऑयल। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इकलौती कंपनी है भारत की जो राइस ब्रान ऑयल बना रही है इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। कैसा लगा दोस्तों इस ऑयल के बारे में जानकारी मिलके? शायद आपको अच्छा लगा होंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करना इसलिए है ज़रूरी क्योंकि इस तरह का वीडियो अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको जानकारी मिलेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्यों कमेंट इसलिए करना है, अगर मेरा पास कोई भूल होता है या अच्छा लगा इसी के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते, जय भारत।